बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे MGT 301 का लेक्चर नंबर 3। तो वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आपने मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थीम 1 को आपने डिस्कस करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली होती क्या है। मार्केटिंग का बेसिक मतलब होता है कस्टमर को सर्व करना और प्रॉफिट कमाना, यानी उसको जो चाहिए उसको वो देना और उसके बदले उससे प्रॉफिट ले लेना। हर बिजनेस एक इन्वायरमेंट पे काम करता है जहाँ पे एक्टर्स होती हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं और उसकी फोर्सेस होती हैं। अब ये जो हमारी इन्वायरमेंट होती है ये चेंज नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली एक रिस्पॉन्स होती है जो इन्वायरमेंट के लिए होती है, मतलब कंपनी के आसपास के हालात देखकर प्लान बनाती है। लाइक उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी भी नहीं होंगी, ये चीज देखकर एक मार्केट जो कंपनी होती है वो अपनी चीजें और स्ट्रैटेजी बनाती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसी होती है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और कैपेबिलिटीज के को मार्केटिंग के इन्वायरमेंट के साथ फिट करना, यानी वो क्या क्या चीजें कर सकती है। तो ये प्लानिंग यूजुअली ब्रॉड लेवल पे होती है, टॉप मैनेजमेंट लेवल जो है वो करता है इसके। फॉर एग्जांपल गोल है एक कंपनी को मार्केट का नंबर 1 बनाना, और कैपेबिलिटी है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम हो और स्किल्ड उसकी एम्प्लॉयज हो। ठीक है, जैसे इंसान वेदर के हिसाब से कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक चलना पड़ता है। अगर वो इन्वायरमेंट के मुताबिक नहीं चलती तो उसकी जो प्लानिंग होती है वो सारी फ्लॉप हो जाती है और इसके अलावा उसका काम जो होता है वो भी ठप ही हो जाता है। तो उसकी जितने भी सारी इन्वेस्टमेंट होगी, जितना भी पैसा होगा वो सारा जाया ही जाएगा। तो उसको अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक उसको ना अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक चीजें करनी पड़ती हैं। अब जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है उसमें कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल इन्वायरमेंट जो होती है वो काफी ज्यादा चेंजेस करती है, तो इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं स्ट्रैटेजी प्लानिंग के। सब पहले इन्वायरमेंटल एनालिसिस, फिर इंटरनल एनालिसिस, विजन और ऑब्जेक्टिव, इन सबको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो चीजें ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। इन्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि बाहर के एक्टर्स, बाहर के फैक्टर्स, फोर्सेस को स्टडी करना ताकि कंपनी की अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को समझा जा सके। एक्टर्स क्या होती हैं, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। फैक्टर्स क्या होती हैं, पब्लिक या कस्टमर्स। फोर्सेस क्या होती हैं, इकोनॉमिक या पॉलिसीज फोर्सेस जो होती हैं। ये सब चीजें कंपनी के बाहर होती हैं और ये सब मिलकर एक इन्वायरमेंट का फैक्टर बनाती हैं और इन सब चीजों को देख के कंपनी को डिसीजन लेने पड़ते हैं। आगे बात करते हैं हम पेस्टल या STEPL एनालिसिस की। तो इन्वायरमेंट स्टडी करने के लिए एक फेमस टूल है पेस्टल या STEPL, जिसका मतलब होता है P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, यानी सियासी हालात, गवर्नमेंट के रूल्स। इकोनॉमिक, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, यानी माशी हालात, इन्फ्लेशन, इनकम लेवल, तनख्वाह कितनी है। और सोशल, S स्टैंड फॉर सोशल यानी लोगों का लाइफस्टाइल, उसका कल्चर कैसा है। और T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल, यानी कि नई टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन जो जो चीजें आई हैं उसके हिसाब से अपनी चीजें बनाना। E स्टैंड फॉर इकोलॉजिकल, यानी इन्वायरमेंट, उसकी क्लाइमेटिक इशू, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर को देख के चीजें करनी चाहिए। और लास्ट में है लीगल, L फॉर लीगल, तो लीगल लॉज और रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो कंपनी को प्राइसेस एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अगर न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होगा, तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स अपडेट करने पड़ेंगे। तो इन लॉस को देखते हुए एक कंपनी को चीजें देखनी पड़ती हैं। आगे है हमारे पास इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो फैक्टर है उसको देखना ताकि स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ आ जाए। अंदर के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो पहला है हमारे पास रिसोर्सेज, देन टेक्नोलॉजी, उसके बाद हमारे पास है मशीनरी, लोकेशन, ब्रांड, एम्प्लॉयज। ये सब चीजें आती हैं हमारे अंदर के फैक्टर्स में। एग्जाम्पल्स, स्ट्रेंथ क्या होती है, इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक पेप्सी की ब्रांड है। और वीकनेस कैसी होती है, जैसे कि पुअर हो उसका काम, उसकी डिलीवरी सिस्टम बहुत ज्यादा गंदा हो, तो ये सारी चीजें क्या आती हैं, इसकी वीकनेस। तो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को यानी माइंड में रखना चाहिए कि कौन सी चीजें आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ है और कौन सी चीजें आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बनती है। तो उन चीजों को साइड पे रखना चाहिए, उन चीजों को देखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो आपके काम में हाइल ना हो। अब बात कर रहे थे हम पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बास्केट है
पोर्टफोलियो एनालिसिस में कंपनी दिखाती है कि कौन सी प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वीक होती है। लाइक आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, किसी भी कंपनी की जो चीजें आपको प्रेफर कर रही होती है, दे रही होती है, तो उसमें वो जो जो चीजें ऑफर कर रही होती है ना, उन सब चीजों की एक लिस्ट होती है, उन सब चीजों की एक लाइक एडवर्टाइजमेंट होती है। वो सारा जो होता है वो उस कंपनी का, उस वेबसाइट का वो पोर्टफोलियो होता है कि वो चीजें ऑफर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से 2 प्रोडक्ट्स ज्यादा जो है वो बिकती हैं, तो ये उनकी स्ट्रेंथ होगी। जो प्रोडक्ट्स कम बिकती हैं उन्हें इम्प्रूव करना, उनकी वीकनेस को दूर करना, ये सारी चीजें उनके उसमें आएंगी, लाइक वो इसकी रिकवरी प्रोसेस में आएंगी, वो उसको चीजों को, अपनी वीकनेस को रिकवर कर रही हैं। तो पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, जो एक वेबसाइट के अंदर जो चीजें ऑफर कर रही होती हैं, उन सबको जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं वो जो बताते हैं, तो वो सारा एक इसका होता है, पोर्टफोलियो होता है। और इंटरनल एनालिसिस और को स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है, मैंने आप लोगों को भी एग्जांपल के साथ समझा दिया। तो स्ट्रेंथ बेसिकली जो चीजें कंपनी को मजबूत बनाती हैं, और वीकनेस वो चीजें होती हैं जो चीजें कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, उनको लेट डाउन करने में उनकी वजह बन सकती है। तो उन चीजों को आप लोगों ने देखना होता है कि कौन सी चीजों को लाइक साइड पे रखना चाहिए जिससे आपकी चीजें अच्छी हों। विजन क्या होता है, विजन का मतलब है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, यानी ऑर्गेनाइजेशन आगे क्या बनना चाहती है, यानी उसके फ्यूचर के गोल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी कंपनी है, इसकी पाकिस्तान की इंटरनेशनल फुटबॉल गेम्स की जो है, तो वो क्या चाहती है कि मार्केटिंग और जो बिजनेस का गोल्स हैं उसको डिजाइन और स्ट्रेटजीज के साथ और न्यू प्रोडक्ट यानी कि सक्सेस में बदलना, उसका ये गोल है, ठीक है। और जो हमारी मिलेट ट्रैक्टर है, उसका क्या विजन है, यानी कि ग्लोबल कंपनी उसको बनना है, जिसे क्वालिटी और इनोवेशंस के लिए पहचाना जाए, यानी वो ये चीज चाहती है। तो एक विजन होता है कि फ्यूचर का गोल वो क्या चीजें चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बेकरी है, उसका विजन है कि हर शहर में अपनी ब्रांच खोलना, तो इनको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, यानी इनको फ्यूचर का गोल है, वो उस चीज के ऊपर काम करेंगे। मिशन क्या होता है, मिशन बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, यानी वो किस चीज के लिए एग्जिस्ट करती है और किसकी नीड पूरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो फॉरवर्ड स्पोर्ट है, ग्लोबल ब्रांड्स और जो इंटरप्रीनर है उसके साथ मिलकर काम करता है, और जो एडिडास है, ये दुनिया के बेस्ट स्पोर्ट कंपनी है, वो बनाती है। तो मिशन हमेशा कस्टमर नीड की टर्म्स में लिखना चाहिए, प्रोडक्ट की टर्म में नहीं। तो जब आपका मिशन होगा, जो चीज आपके कस्टमर्स को चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंग होगा, तो आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो अच्छे से बिकती है। फॉर एग्जाम्पल, गलत क्या चीज है कि हम मोबाइल फोन बेचते हैं, सही क्या चीज है कि हम कम्युनिकेशन का इजी वे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा एक कस्टमर की नीड को देखना चाहिए कि वो क्या चीज करता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है वो स्पेसिफिक चीजें जो कंपनी अचीव करना चाहती है, ये मिशन को पूरा करने के लिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट जो है वो शेयर बढ़ाना, नई आउटलेट्स खोलना, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना, यानी उन्होंने जो जो चीजें आपसे कही वो नेक्स्ट टाइम आपने इम्प्रूव करके उसमें और चेंजिंग लाई और उनकी नीड्स के मुताबिक उनको चीजें दी। तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये कंपनी की जो कस्टमर उसकी सेटिस्फेक्शन का जरिया बनती हैं। तो कभी कभी गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेम मीनिंग में भी यूज हो जाती हैं, लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो हमारे गोल्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, यानी वो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, वो क्या चीजें होती हैं, वो स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि 10% सेल उनसे इंक्रीज होती है हर साल, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस के जरिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाती रहती है, ताकि वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ फिट होकर प्रॉफिट कमा सके और नए नए तरीके लेकर आती है। अब बात करते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो की। तो बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब होता है कंपनी के पास कितना बिजनेस और प्रोडक्ट्स हैं, वो सब मिलकर उसका पोर्टफोलियो कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि पोर्टफोलियो क्या चीज होती है, एक कंपनी जो चीजें प्रेजेंट करती है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो क्या क्या चीजें बना रही है, क्या क्या चीजें ऑफर कर रही है। जस्ट लाइक एक कंपनी है, ठीक है, वो हैंड सोप, डिटर्जेंट, टी वाइटनर, एवरीथिंग एल्स वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये सब क्या है, ये सब उस कंपनी का पोर्टफोलियो जिसमें वो हाउस होल्ड की सारी आइटम्स बना के दे रही है, ठीक है। तो ये बिजनेस का पोर्टफोलियो क्या चीज होता है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं स्ट्रैटेजी बिजनेस। ये क्या होता है, ये एसबीयू का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर एक अलग यूनिट जिसका अपना प्लानिंग, अपना मिशन और अपना ऑब्जेक्टिव होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनके लिए अलग से प्लानिंग जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिलीवर के पास अलग एसबीयू है, एक लाइफबॉय के लिए, एक सर्फ एक्सेल के और एक डव के लिए, यानी वहां पे
यानी एक ही कंपनी है, उसके पास मल्टीपल चीजें हैं जो वो प्रोवाइड कर रही है, जो आपको वो ऑफर कर रही है, और उसी कंपनी में अगर आपको एक दूसरा मिशन बनाने के लिए एक और चीज, आप एक और अदर बिजनेस उसी कंपनी का बना रहे हो और जिसके लिए आपको अलग एम्प्लॉयज चाहिए, आपको अलग सारी चीजें चाहिए, तो वो हमें कहलाते हैं हमारा SBU। ठीक है, आगे देख लेते हैं BCG मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है जो दिखाता है कि प्रोडक्ट किस पोजीशन पर है, मार्केटिंग ग्रोथ का रेट क्या है, मार्केटिंग शेयर के बेस पर, किस बेस पर हो रहा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास 4 चीजें आती हैं, इसको थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। स्टार है मेरे पास, क्वेश्चन मार्क है, कैश काउ और डॉग। जो स्टार और जो क्वेश्चन मार्क है ये दोनों मेरी फ्यूचर की प्रोडक्ट्स होती हैं। जो कैश काउ है वो मेरी प्रेजेंट की प्रोडक्ट है, जो डॉग है वो मेरी पास्ट की प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसको 2x2 मैट्रिक्स के हिसाब से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है मार्केट ग्रोथ रेट, और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है रिलेटिव मार्केट शेयर। तो एक जब हम प्रोडक्ट शेयर कर रहे होते हैं या मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो उसके 2 फेजेस होती हैं, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। ठीक है, अब जो प्रेजेंट और शेयर है, तो इसको देख के एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाया जिसमें पता चलता है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें हमारी प्रोडक्ट का क्या स्कोप चल रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो स्टार है उसका रेट वाली पोर्शन में भी हाई है और यहाँ पे शेयर वाली पोर्शन में भी हाई है। तो जो चीजें स्टार में होंगी ना, उसका प्रोडक्ट फास्ट ग्रो करेगा और उसकी जो मार्केट है वो भी लीड करेगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कैश का। पहले क्वेश्चन मार्क की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेट में इसका हाई लेवल है और जो शेयर है इसमें इसका लेवल लो है। ठीक है, तो प्रोडक्ट न्यू है, ग्रोथ हाई है, लेकिन शेयर इसमें कम है। ठीक है, इसके अगर एग्जांपल देख लें तो जो टेस्ला है, जो साइबर ट्रंक है, ये इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। जो स्टार है इसकी एग्जांपल देखें तो आईफोन जो है वो इसकी स्टार की एग्जांपल में आती है। अब रेट में सेकंड देख लेती हैं। रेट में कैश काउ जो है वो लो है और जो रिलेटिव शेयर है इसमें ये हाई पोजीशन रखती है। तो मार्केट स्लो है लेकिन जो प्रोडक्ट है उसकी पोजीशन स्ट्रांग है। इसका मतलब यह कि इससे पैसे तो आएंगे लेकिन ये आगे फ्यूचर में चलेगी या नहीं चलेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो आगे लास्टली हमारे पास है मार्केट शेयर में जो रेट में भी लो है और हमारी शेयर में भी लो है, इसको कहती हैं डॉग। तो ना ग्रोथ है और ना ही इसका शेयर है, जैसे कि ओल्ड मोबाइल फोन्स हैं। ठीक है, और इसकी अगर एग्जांपल देख रहे हैं तो इसकी है कोका कोला। ठीक है, अगर एक कंपनी के पोर्टफोलियो में सब प्रोडक्ट्स का बैलेंस हो तो वो इन्वायरमेंट के चेंज का जो सामना है वो कर सकती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जो स्टार होता है उसमें आप लोगों को कहा जाता है कि उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो स्टार होता है, जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि ये ग्रोथिंग रेट पे हाई होते हैं और ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी टेक्निक होती है हमारे फ्यूचर को ग्रो करने के लिए। तो इन दोनों केसेस में कहा जाता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो कैश का हुआ है उसका मतलब उसमें ये कहते हैं कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको हार्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको पैसे तो दे रही है लेकिन कब तक वो चलेगी ये चीज आप लोगों को पता नहीं है। तो आपको कैश काउ में ये कहा जाता है कि आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं, उसमें में से हार्वेस्ट कर देना है। लाइक उसमें से आपका जितना प्रॉफिट आ रहा है वो आपने ले लेना है, उसमें और इन्वेस्ट नहीं करना। और जो डॉग है वो तो रिलेटिवली है ही ना लो ना, तो उसमें इन्वेस्ट तो होगा नहीं, हार्वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो उसमें से जितना आपने पैसे लगाया ना, तो आपको चाहिए कि वो आपने विड्रॉ करवा लेना वहां से। ठीक है, आई होप सो आपको ये 2x2 का मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं हम अपनी प्रोडक्ट मार्केटिंग एक्सपेंशन ग्रिड की। तो ये टूल कंपनी को ग्रोथ के जो चांसेस है वो बढ़ा देते हैं। 4 वेज में बढ़ती है एक कंपनी की ग्रोथ। पहली है हमारे पास मार्केटिंग पेनिट्रेशन। ठीक है, यानी एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट है, एग्जिस्टेंस मार्केट है, मतलब सेम प्रोडक्ट हो और को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, यानी कि एक ही प्रोडक्ट को और लोगों तक जब पहुंचाए तो उसको कहती है मार्केटिंग पेनिट्रेशन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जो हमारी है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट है, एग्जिस्टेंस मार्केट है, मतलब नए प्रोडक्ट लॉन्च करो और उन्हीं को कस्टमर के लिए, यानी एक प्रोडक्ट है जस्ट लाइक एक कंपनी है वो पहले सोप दे रही है और अभी उसने उसी के शैम्पूज बनाना स्टार्ट कर दिए, तो एग्जिस्टेंस मार्केट है और उसने न्यू प्रोडक्ट्स बना दिए, तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। मार्केटिंग डेवलपमेंट क्या होती है, एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट है और न्यू मार्केट कर दी है, मतलब सेम प्रोडक्ट किसी नए एरिया या कंट्री में बेचना स्टार्ट कर दिया, तो उसको कहती है मार्केटिंग डेवलपमेंट। यानी प्रोडक्ट तो वही है लेकिन जगह चेंज कर दी है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि नई आपकी मार्केट होती है और उसको नई प्रोडक्ट
को आप स्टार्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल नई चीज बनाना और नए कस्टमर को टारगेट करना, तो ये होती है हमारी डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो आई होप सो आपको मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन की समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगे, आप लोगों ने इसको लाजमी एक दफा रीड आउट कर लेना है। आगे बात कर लेते हैं हम अपनी वैल्यू चेन की। तो वैल्यू चेन का मतलब है वो डिपार्टमेंट और एक्टिविटीज जो मिलकर प्रोडक्ट को वैल्यूज देती हैं, जैसे प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना, उसे प्रोड्यूस करना, मार्केटिंग करना, डिलीवर करना और सपोर्ट सर्विसेज देना। फॉर एग्जांपल जो नाइक का जो सिस्टम है, नाइक का जो डिजाइन है वो टीम शूज डिजाइन करता है, फैक्ट्री बनाता है, मार्केटिंग टीम जो है वो प्रमोट करती है और डिलीवरी जो टीम है वो कस्टमर तक पहुंचाती है। ये सब मिलकर एक वैल्यू चेन बनाते हैं। ठीक है, यानी अगर जो कंपनी काम कर रही है वो अपनी दूसरे लोगों को भी क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है। इस नेटवर्क में कंपनी, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर सब मिलकर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सप्लायर कंपनी को रॉ मटेरियल देता है, जो कंपनी है वो क्या करती है, वो प्रोडक्ट बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो हमारे मार्केटिंग में पहुंचाते हैं और जो कस्टमर रहते हैं वो उसे खरीदता है। अगर कोई भी फेल हो जाएगा तो कस्टमर जो है वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक वैल्यू डिलीवर सही से नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर जो नेस्ले की कंपनी है उसका जो मिल्क सप्लाई है वो लेट करें तो मार्केटिंग में शॉर्टेज हो सकती है, लाइक जब बनेगी ही नहीं तो आगे चीजें कैसे डिलीवर होंगी। तो एक डिलीवरी नेटवर्क को भी मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बात कर लेते हैं मार्केट सेगमेंट की। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि मार्केटिंग को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना उनकी नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। अब मार्केटिंग सेगमेंटेशन करते क्यों है, ऊपर मैंने बात की कि वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क यानी आपके सब जो है, आपका सप्लायर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका कंज्यूमर, आपका कस्टमर, ये सब मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। अगर इसमें से कोई भी नहीं और आप चाहते हो कि आप एक सिंगल नेटवर्क, एक सिंगल बंदा रन करे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक वे में पॉसिबल भी है। कैसे पॉसिबल है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि मार्केटिंग को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करने हैं। जैसे कि हम बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में ग्रुप्स में कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि उसको इजीली हम सॉल्व आउट कर दें। अब बड़ी सेगमेंटेशन को हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे? उनकी सेगमेंटेशन हमने जेंडर के हिसाब से कर दी, उनकी लोकेशन के हिसाब से कर दी, उनके एज के हिसाब से कर दी, तो वहां पे बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी। तो जॉनसन्स के जो फॉर एग्जांपल बेबी प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ बेबीज के लिए होती हैं, तो ये सिर्फ स्पेसिफिक सेगमेंट है, यानी बच्चों के अलावा हम वो किसी और को यानी जब भी हम उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो बच्चों को ही लेकर करते हैं, हम बड़ों की नहीं करते। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन कर देती हैं, वहां पे हम अपनी एक तरह से कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हम कस्टमर की नीड्स को तो पूरा कर रहे होते हैं, फुल टाइम फुल नहीं कर रहे होते उस चीज को। ठीक है, कभी वैल्यू डाउन हो जाते हैं, कभी कुछ, तो जब भी ये काम होता है वो ग्रुपिंग की सूरत में ही होता है। हमेशा अगर ट्राई करो तो मार्केट सेगमेंटेशन से आप कर सकते हो। मार्केट टारगेट क्या होता है, तो हर सेगमेंट को टारगेट करना पॉसिबल नहीं होता। टारगेटिंग का मतलब होता है डिसाइड करना कि कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रॉफिटेबल है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि आपने अपने सेगमेंट्स बना लेनी है। अब सेगमेंट्स काफी ज्यादा बनेंगे, जैसे लाइक जेंडर, लोकेशन, एज हो गया। फिर आपको अगर जियोग्राफिकल लेवल पे करो तो वहां पे भी आप लोग यानी कि काफी आपके सेगमेंटेशन बन जाएगा। और अगर एक स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करना है तो आप लोगों ने ये देखना है कि कहाँ पे आपकी पब्लिक ज्यादा है, जहां से आपको प्रॉफिट ज्यादा अर्न होगा। ठीक है, कोका कोला जो है वो यूथ और जो यंग अडल्ट हैं उनको टारगेट करती है, वो सबको टारगेट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज देखनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस चीज को टारगेट कर रही है। मार्केटिंग पोजीशन क्या होती है? पोजीशन का मतलब होता है कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट्स का यूनिक इमेज बनाना जो कॉम्पिटिटर से अलग हो। फॉर एग्जाम्पल जो कोलगेट है वो कैविटी प्रोटेक्शन के लिए होती है, जो क्लोजअप है वो फ्रेश ब्रीथ के लिए होती है, जो सेंसोडाइन होते हैं वो सेंसिटिव टीथ के लिए होती है। अब है तो ये सारी ही टूथपेस्ट, ठीक है, दांत साफ के लिए करने के लिए यूज होती हैं, लेकिन उन सब को अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है, अलग अलग उनके फंक्शंस है, तो वो हर चीज अपने यूनिकली यूज की वजह से फेमस है। तो हर प्रोडक्ट एक यूनिक इमेज क्रिएट करता है, ये उसकी पोजिशनिंग होती है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? जब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशन हो जाती है तो कंपनी अपना मार्केटिंग मिक्स बनाती है। यहाँ पे 4 P's अप्लाई होती हैं, जो पहले भी हम एक दफा पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। प्रोडक्ट क्या होता है? बेसिकली प्रोडक्ट जिसमें क्वालिटी, डिजाइन, फीचर, पैकेजिंग। प्राइस में आता है कि प्राइस लिस्ट कैसी है, डिस्काउंट कितना अवेलेबल है, पेमेंट के क्या मेथड्स होती हैं। प्रमोशन में क्या चीज होती है? प्रमोशन में होती है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट कैसी हो रही है, पर्सनल सेल्स प्रमोशन कैसी हो रही है, पर्सनल सेलिंग कैसी हो रही है, पब्लिक के रिलेशंस कैसे हैं,
प्लेस क्या होती है? प्लेस का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कितने हैं, लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे हमारी जो प्रोडक्ट है वो जा रही है, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, लॉजिकल रिलेटेड मेथड्स जो हैं, और इसके अलावा डिलीवरी कहाँ पे हो रही है। ये सारी चीजें हमारी 4 पीस मिलकर एक हमारा प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो ये सब जो टूल्स हैं कंपनी कंट्रोल करती है ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करे और सेल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। आगे बात करते हैं, कस्टमर जो है ये मार्केटिंग का जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस है। तो ये सारी चीजें जो 4 पीस हैं ये मिलती हैं और फिर जाके हमारी मार्केटिंग जो है वो एक कंप्लीट सेगमेंट में कंप्लीट होती है और हमारा जो बिजनेस है वो तब जाके आगे जाके सक्सेसफुल होता है। मार्केटिंग रो क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। RO स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी मार्केटिंग पर पैसे लगाती है और एक्सेप्ट करती है कि उसे प्रॉफिट मिले। रॉ जो का मतलब होता है वो होता है रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सिंपल एग्जांपल अगर हम ले तो 1000 हमारे पास मार्केटिंग यानी कि 1 लाख अगर मार्केटिंग पर खर्चा किया है तो 2000 का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो रिटर्न और मार्केटिंग क्या होगा? 2000 को अगर 1000 पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 2, मतलब 200%। ये हमारी चीज क्या होती है? रिटर्न और मार्केटिंग, यानी जितना हमने इन्वेस्ट किया उसके बदले में हमें प्रॉफिट भी मिलना। ठीक है, अब एक एनालिसिस है हमारे पास स्वॉट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते वक्त स्वॉट एनालिसिस को एडजस्ट किया जाता है। S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज, एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट्स। स्ट्रेंथ क्या होती है? कंपनी के इंटरनल कैपेबिलिटीज, यानी हमें ये चीज देखनी होती है कि स्ट्रॉन्ग हम जो भी चीज बना रही है हमारी जो कंपनी है उसका नाम स्ट्रॉन्ग हो। वीकनेस क्या होती है? इंटरनल प्रॉब्लम्स या लिमिटेशन, यानी कि जो अगर उसकी आपकी कंपनी की पुअर डिलीवरेंस है या कोई और आपकी वीकनेस है जिससे आपकी कंपनी का नाम खराब हो रही है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई चीज लिमिटेड फॉर्म में आ रही है तो वो प्रॉपर वे में डिलीवर नहीं हो रही, तो वो उस चीज को कहती है वीकनेस। अपॉर्चुनिटी क्या होते हैं? तो बाहर से मिलने वाले चांसेस, यानी जो आपकी कंपनी में नहीं, आपकी कंपनी से बाहर आपको मिलती है चांसेस, यानी कि न्यू मार्केट की एंट्री हो जाती है। तो ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज में आती हैं। थ्रेट्स क्या होती हैं? बाहर के फैक्टर्स जो रिस्क बढ़ा देते हैं, जस्ट लाइक आप ही की कंपनी के सामने कोई और कॉम्पिटिटर आ जाता है जो आपकी ही प्रोडक्ट के जैसी कोई प्रोडक्ट दे रही, तो वहां पे आपका जो वो होता है मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है। ठीक है, तो नेस्ले की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, उसकी अपॉर्चुनिटीज उसकी क्या होती हैं? ऑर्गेनिक फूड वो देती है ट्रेंड में जो होते हैं, और जो थ्रेट है उसका ये है कि जो लोकल चीप पर जो ब्रांड्स है वो उसकी थ्रेट्स हैं। जो मोस्टली फेमस है ना उनके लिए भी ऐसी बहुत ज्यादा चीजें होती है, तो वो SVOT को देखकर ही अपनी चीजों को रिकवर करती हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के ही ये कंपनी को देखना चाहिए कि वो क्या क्या चीज अवेल कर सकती है और अपनी कंपनी को कैसे आगे लेकर जा सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जनरल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। बाकी वीडियो काफी लंबी हो गई ऑलरेडी, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर कोई चीज समझ नहीं आया तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछना है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से और मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। और हमारे चैनल को भी लाजमी जाके विजिट कीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।